नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विनोद जोशी आप सबका फिर से द संस्कृत डॉग चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय है संस्कृत और संस्कृति का संबंध। भारत देश के कल्चर की भव्यता, दिव्यता, गहनता और विशालता के बारे में आप सब वाकिफ हैं। अभी तो देश विदेश से लोग उसकी स्टडी करने के लिए भारत में आते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो हम सब भारतीयों को एक साथ जोड़ के रखती है? तो संस्कृति के 5 अंग हैं: भाषा, भाषण, वेशा, भोजन और भजन। वेशा का मतलब वेशभूषा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखती है। भोजन तो हम सब जानते ही हैं, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है, सब एक साथ बैठ के खाते हैं और डिस्कस करते हैं जो भी घर में हुआ हो, तो वो भी हमें एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। भजन भज धातु से बना है। भज धातु का मीनिंग है श्रद्धा रखना। हम उसे भक्ति के अर्थ में लेते हैं, तो भक्ति भी एक दूसरे के साथ हमें जोड़ के रखती है। हम सब ये कथा और सब कुछ करके एक दूसरे के साथ हिलते मिलते रहते हैं। भक्ति भी हमारी संस्कृति का एक मूलभूत अंग है। भाषा और भाषण तो एक दूसरे के साथ मिले हुए ही है। हम भाषा सीखकर भाषण यानी कि बोलते हैं, जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। हमारी मूलभूत भाषा जो हम सब जानते हैं कि वो संस्कृति है। आज हम एक दूसरे से कुछ अलग थलग से दिख रहे हैं, उसका कारण ये जो भाषा है उसको मेंटेन न करना, वही कारण मुझे लगता है। भाषा और संस्कृति हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो कई साल की गुलामी ने हमें अपनी भाषा छोड़कर विदेशी कल्चर को अपनाया है, और वही कारण एक लगता है कि जो हमें थोड़ा अलग सा कर देता है। और इसीलिए आज का समय हमारी संस्कृति के बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे बात करता है तो उससे उसका बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, उससे हम तुरंत ही उसके कल्चर के बारे में जान ही लेते हैं। ये हमारा रोज बरोज का अनुभव है। तो संस्कृत में ऐसा क्या है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है? हम कोई भी भाषा देखें तो वचन, विभक्ति, पुरुष आदि ग्रामर होता है, तो संस्कृत में भी वही है। तो फिर अलग क्या है? संस्कृत में प्रथम पुरुष है सह, सा, तत्। वह जो शायद हमारे सामने भी नहीं है, वो तीसरा पुरुष है जिसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। द्वितीय पुरुष है त्वम, युवम, यूयम, यानी कि तुम, आप सब जो अभी मेरे सामने हो, वो द्वितीय पुरुष है। अंत में तृतीय पुरुष है जो अहम, आवाम, वयम, यानी कि मैं। तो वो उसे भले ही उत्तम पुरुष कहते हैं, लेकिन उसे रखा है सबसे अंत में तृतीय पुरुष के रूप में। उसका मतलब क्या होता है? तो हम जो तृतीय पुरुष है, जो मैं हूँ, उसको सबसे अंत में रखते हैं। नहीं कि अन्य भाषा की तरह आई इज फर्स्ट एंड आई इज ऑलवेज कैपिटल, ऐसा संस्कृत में नहीं होता। ये हमारे कल्चर की उत्कृष्ट विनम्रता और भव्यता दिखलाती है। संस्कृत सिर्फ प्रार्थना, धार्मिक मंत्रोच्चार और सिर्फ अध्यात्म की भाषा ही नहीं है। हम संस्कृत में और हमारी संस्कृति के अनुसार सबके साथ शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट करके बात कर सकते हैं, और इसीलिए शायद हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। अगर हमारी प्रार्थना आप देखें तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामय। तो ये प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए ही है। सब में अच्छा ही देखना, सबके कल्याण की ही इच्छा करना, सबका शरीर निरोगी रहे, यही कामना हम करते हैं। ऐसे काफ़ी श्लोक हमें मिलते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम बहुत ही प्रख्यात आजकल है, आप सब जानते ही है। तो उसमें सबको एक कुटुंब मानकर चलने की कामना बताता है। और अगर कोई ऐसा नहीं मानता है तो उसे लघु चेतस यानी कि मंद बुद्धि वाला हम कहते हैं। तो ये हमारी उच्चतम भावना है। हमारी दिनचर्या में क्या शामिल है? प्रकृति वंदना, सूर्य, चंद्र, तारा, नदी, पृथ्वी, पौधे, झाड़, सबको हम श्लोक के रूप में नमन करते हैं,
उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन ही शक्य नहीं है। तो ये हमारी ग्रेटिट्यूड की भी एक उत्तम सीमा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक भाषा संस्कृत जिंदा है तब तक कल्चर संस्कृति जिंदा है। एक का अगर मरण है तो दूसरे का मरण निश्चित ही है। मेरा नम्र निवेदन है कि भाषा संस्कृत को बचाइए और संस्कृति को जिंदा रखिए। यही मेरा मैसेज है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमस्कार। अगले वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के बारे में कुछ शॉर्ट में ही बात करेंगे। नमस्कार।